अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया है, स्पेस एक्स वाई एंड जी। यहाँ पर एक पार्टिकल है पड़ा हुआ सी, इसका जो है वो पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। तो यहाँ पर जो है वो ये पार्टिकल्स है, nth पार्टिकल्स है, इनका जो है वो मास क्या है, m1 m2 एंड सो ऑन mn। तो इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो भी इन्हीं की रिस्पेक्ट से हैं। अगर मास m1 है तो उसका पोजीशन वेक्टर r1 है, अगर मास m2 है तो उसका पोजीशन वेक्टर r2 है, अगर मास mn है तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो rn है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लेट r1 r2 एंड सो ऑन rn बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ masses m1 m2 एंड सो ऑन mn। द सेंटर ऑफ मास आर सेंट्रॉइड। और अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये दोनों एक ही है। अब द सिस्टम इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट सी हैविंग। तो क्या आता है सेंटर ऑफ मास के, उसका जो मास है और मास और पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा के और उसका जो टोटल मास नीचे आएगा उससे। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं ना, तो m1 r1 प्लस m2 r2 पूरी बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो समेशन यूज़ होगी, क्योंकि अलग अलग हम लोगों ने नंबर्स दिए हैं, m1 r1 m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस एंड सो ऑन mn rn। तो यहाँ पर नीचे टोटल मास है m1 प्लस m2 m प्लस m सो ऑन mn। तो यहाँ पर जो है वो m1 r1 m2 r2 मतलब 1 से लेके n तक जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर समेशन, अगर हम लोग ये सम है तो इसको समेशन में कन्वर्ट करेंगे तो v को हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर 1 से लेके n तक जो है वो जा रहा है। तो mv rv ओवर कैपिटल m, ठीक है, कैपिटल M v। अगर v में v को 1 रखेंगे तो यहाँ पर m1 r1 और यहाँ पर m1 आ जाएगा, ठीक है। अगर v को जो है वो 2 रखेंगे तो इसी तरह से जो है वो चेंजेस आएंगी। तो यह 1/m को बाहर निकाल लिया और समेशन जो है वो इन पर अप्लाई कर दी है। ये जो m है, कैपिटल M है, वो इसके इक्वल है, ठीक है। ये जो कैपिटल M है वो किसके इक्वल है, स्मॉल m v के। टोटल मास ऑफ द सिस्टम फॉर कंटिन्यूस सिस्टम, ये तो डिस्क्रीट के लिए था, ये हमारे पास किसके लिए था, डिस्क्रीट के लिए। अब हम लोगों ने देखना है कंटिन्यूस सिस्टम के लिए। कंटिन्यूस सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर बॉडी में गैप की बात नहीं करेंगे, हम लोग बॉडी में अलग अलग नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग होल बॉडी को लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो टोटल बॉडी का जो है वो आ जाएगा हमारे पास। फॉर कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग ऑन अ रीजन आर ऑफ स्पेस, ये एक स्पेस क्रिएट कर लिया है एक्स वाई एंड जी। तो यहाँ पर एक बॉडी है जिसका रीजन है आर, यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो m1 m2 m3 इस तरह से बात नहीं करेंगे, हम इसके सिंगल्स मतलब हर पार्टिकल जो है इसके साथ साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, इनमें हम लोग कोई भी डिस्टेंस फील नहीं कर पा रहे, डिस्टेंस है ही नहीं, गैप कोई किसी किस्म का नहीं है। तो वो हमारे पास होगी कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी पार्टिकल तो वो फार्मूला जो है वो पीछे वाला यूज़ होगा। पीछे हम लोगों ने क्या किया, समेशन m v r v को यूज़ किया ना। यहाँ पर हम लोग जो है वो डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है, डेंसिटी की बात करेंगे। r d r ये वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पर फार्मूले में पुट कर दिया है, सेम ऐसे ही है। आर जो आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के और आर वी को एक्स वी आई वाई वी जे एंड जी वी के इसी तरह से रिप्रेजेंट कर लिया है। अलग अलग अगर डिस्क्रीट का देखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। पीछे फार्मूला जो है वो निकाल लिया जिस तरह से आर, तो वो हमारे पास आया था एम वी आर वी ओवर m आया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग निकाल रहे हैं x y एंड z के। तो अगर x का देखेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, अगर y का देखेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा, z का देखेंगे तो यहाँ पर z आ जाएगा। इसी तरह से जो है वो है
कंटिन्यूस के लिए इंटेग्रल को यूज़ किया, और दूसरा हम लोग जो है वो यहाँ पर डेंसिटी की बात करेंगे। स्पेस में है तो डेंसिटी किस में, कौन सी डेंसिटी होगी, वॉल्यूम डेंसिटी की बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर फार्मूला जो है वो आ गया है। और एम डिस्क्रीट के लिए इसको जो है वो समेशन एम वी करेंगे, लिखेंगे, और कंटिन्यूस के लिए इंटेग्रल जो है वो डी आर। ये जो है ना हमारे पास डी आर, ये मैस है, ठीक है, और जो आर है वो साथ रेडियस, नीचे भी मैस जो है वो लिख दिया इसका। तो होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।